हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो भाई हम एक पार्टनरशिप यानी कि साझा एक चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और उसका पहला पार्ट यानी कि 13A एक्सरसाइज हम खत्म कर चुके हैं, है ना। तो आज हमारी 13B स्टार्ट होने वाली है। देखो 13A और 13B में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहाँ पे क्वेश्चनों का लेवल और यहाँ के क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा अलग है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे। सुनो जरा, पहला क्वेश्चन पढ़ता है 13B का पहला क्वेश्चन। 3 साझेदारियां आए ए बी सी ने क्रम से 40,000, 38,000 और 42,000 रुपये लगा करके एक व्यापार स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और एक वर्ष के अंत में इन्होंने 55,200 रुपये का कुल प्रॉफिट आपस में बांट लिया। तो प्रत्येक का प्रॉफिट यानी लाभांश हमको बताना है। तो तीन दोस्त हैं, ए बी और सी, तीन दोस्त हैं। इसने 40,000 रुपये लगाया, ठीक है। इसने 38,000 लगाया, ठीक है। और इसने लगाया 42,000 रुपये, 42,000, ठीक है। इसने इतने इतने पैसे लगा दिए। हमसे कह रहा है कि भाई एक साल के अंत में इन्होंने 55,200 रुपये आपस में किस प्रॉफिट में बांटा। सबका अलग अलग प्रॉफिट बताना है। सुनो, समय की बात नहीं करी, तीनों एक साथ आए और तीनों एक साल तक रुके भी हैं, तो यानी इनकी पूंजियों का अनुपात ही इनके प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। सुनो जरा, 3 जीरो से 3 जीरो काट दूं, इस 3 जीरो से ये, ठीक है। 2 से काटूंगा इसको 20 बार कट जाएगा, अनुपात 2 से काटूंगा ये 19 बार चला जाएगा, अनुपात 2 से काटूंगा 21 बार चला जाएगा। ये इनके आपस में रेशियो आ जाएंगे, ठीक है। टोटल पैसा बांटना है 55,200 रुपये। कितना बैठ रहा है भाई तुम्हारा? बैठ रहा है 20, 21, 19, 40, 40, 60। ये बैठ रहा है 60 के बराबर। एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दूं, 6 से काटोगे 6 निम 54, और यहाँ से कितना बचेगा हमारा? 1 और 6 दूनी 12, यानी 920 आ जाएगा। यहाँ पे इसका अगर मुझे ए का पार्ट निकालना है तो 20 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 920 से, ठीक है। इसी तरीके से अगर बी का पार्ट निकालना है तो 19 की गुणा करनी पड़ेगी 920 से, और इसी तरीके से सी का पार्ट निकालना है तो 21 की गुणा करनी पड़ेगी मुझे 920 से। सुनो, बस तीनों की अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। सुनो, 1 2 0 तो ये ऐसी आ जाएंगी, 2 दूनी 4 और 2 निम 18, यानी ए का पार्ट आ गया 18,400 रुपये, ठीक है। बी का पार्ट निकालते हैं, 19 की जीरो में करेंगे 0, 19 दूनी 38 का 8 हासिल गए 3, और 19 निम में कितने होते हैं भाई? 171, 171 और 3 कितने हो जाएंगे? 174, यानी 174, यानी इसका 17,480 आ गया। 2 का निकल गया, तीसरे का और निकाल लो। 21 से कम 21 की 0 हासिल गए कितने भाई? कुछ भी नहीं। और 21 दूनी 42 का 2 हासिल गए कितने भाई? 4। और 21 निम में कितना हो जाएगा भाई? 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी 189, 189 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे? 193, यानी 193, यानी 19,320 इसका आ जाएगा। तो तीनों के अलग अलग हमने प्रॉफिट निकाल लिया। बस ये क्वेश्चन में हमसे पूछा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सुनो क्या कह रहा है कि भाई ए 5,000 रुपये लगा करके एक व्यापार आरंभ कर लेता है तथा बी 2 महीने बाद 4,000 रुपये लगा करके व्यापार में शामिल हो जाता है, और व्यापार आरंभ होने के 6 महीने के बाद सी 8,000 रुपये लगा करके व्यापार में सम्मिलित हो जाता है, और अंत में वर्ष के अंत में यानी एक साल के अंत में क्या हुआ? 22,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ हो तो सबका भाग बताना है। सुनो जरा, तीन दोस्त हैं ए बी और सी, ठीक है। ए ने 5,000 रुपये लगा करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उसके 2 महीने के बाद बी आया और वो लेकर के आया 4,000 रुपये, ठीक है। और उसके 6 महीने, बिजनेस स्टार्ट होने के 6 महीने के बाद सी भी आया और लेकर के आया 6,000 रुपये, ठीक है। इतने इतने पैसे लेकर आया, एक बार वो चेक कर लेंगे। ए लेकर आया 5,000 रुपये, बी लेकर आया 4,000 रुपये, सी लेकर आया 8,000 रुपये, ये 8 है, ठीक है। सी कितने लेकर आया? सी लेकर आया तुम्हारे 8,000 रुपये, ठीक है। क्या इनसे हम उनका अनुपात निकाल सकते हैं प्रॉफिट का? नहीं, क्योंकि इसमें देखो समय जो है एक जैसा नहीं है, यानी सब एक साथ नहीं आए हैं, सब अलग अलग टाइम पे आए हैं। इसने तो 1 साल तक रुका, यानी इसने तो पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया। ये बिजनेस स्टार्ट होने के 2 महीने के बाद आया, लेकिन रुका लास्ट तक। तो कितने महीने के लिए पैसा लगाया इसने? 2 महीने के बाद आया, तो यानी 10 महीने के लिए लगाया। ये बिजनेस स्टार्ट होने के 6 महीने के बाद आया, तो इसका मतलब है इसके पास सिर्फ 6 महीने बचे थे, तो इसने 6 महीने के लिए पैसा लगाया। अब जो अनुपात निकलेगा वो इनके प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। सुनो क्या कर सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो ये वाली, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 4 से ये वाला कैंसिल, 4 से ये 3 बार कैंसिल, 4 से ये वाला 2 बार कैंसिल। और कुछ कर सकते हैं, ठीक है। 5 दिया 15, अनुपात ये 10 आ जाएगा, अनुपात और 6 दूनी 12, ये इनके प्रॉफिट के अनुपात हो जाएंगे। साल में टोटल प्रॉफिट हुआ था 22,200 का। कितना का प्रॉफिट हुआ था? 22,200 का प्रॉफिट हुआ था, 22,200 का, ठीक है। हमारे हिसाब से कितना बैठ रहा भाई? 12, 15, 25, 25, 37 बैठ रहा है, ठीक है। इनटू क्या कर देंगे? सबका अलग अलग बताएं तो पहले एक इकाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सुनो जरा, कितने से काट सकता हूं भाई? ये चला जाएगा, ये आता 6 7 42 और 6 18, 6 बार चला जाएगा, है ना। यानी ये हो जाएगा 600 का इसमें निकाल लूंगा। अगर ए का पार्ट निकालूंगा 15 छिक्के 90, यानी ये होगा 9,000 रुपये। अगला पार्ट बी का पार्ट निकालते हैं, 600 की गुणा करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा, यानी बी का पार्ट आ जाएगा।
600 की गुणा करेंगे 12 में तो कितना हो जाएगा, 12 6 72, यानी 7200 सी का पार्ट आ जाएगा। ये 9000, 6000 और 7200 तीनों आंसर आराम से आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा होएगा 3। सुनो क्या कह रहा है भाई कि तीन ग्वाले ABC ने एक बाग यानी चरागाह लिया 58,800 में, 5800 यानी 5,880 रुपये में लिया, ठीक है, किराए पर लिया। और इसमें से ए ने अपनी 18 गायें 4 महीने के लिए, बी ने अपनी 16 गायें 6 महीने के लिए और सी ने अपनी 14 गायें 9 महीने के लिए चराई, तो प्रत्येक का किराया कितना देना पड़ेगा। सुनो जरा, इस टाइप का क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं। ABC 3 चरागाह हैं, ठीक है, तीनों के अलग अलग। मैंने तुमको बताया भाई कोई भी चीज हम किराए पर ले रहे हैं तो उसको मुझे उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना मैं उसका यूज कर रहा हूं, है ना। इन्होंने एक चरागाह ले लिया पैसा किराए पे, कितने पे लिया, वो लिया टोटल 5,880 रुपए में चरागाह इन्होंने किराए पे ले लिया, ठीक है, किराए पे ले लिया। अब उसमें क्या करा, ए ने तो अपनी कितनी भाई, ए ने अपनी 18 गायें 4 महीने के लिए, ठीक है, इसने अपनी 18 गायें 4 महीने के लिए, बी ने अपनी 16 गायें 6 महीने के लिए, देखो बी ने अपनी 16 गाय 6 महीने के लिए और सी ने अपनी 14 गाय 9 महीने के लिए। इसने अपनी 14 गायों को 9 महीने के लिए चराया, ठीक है, यानी इन्होंने चरागाह को इतना इतना यूज करा। इनका रेशियो ही इनके किराया का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, किस किस से काट सकता हूं, देखो 3 से काटूंगा, 3 से कट जाएगा 6 बार, 3 से काटूंगा इसको 2 बार कट जाएगा, 3 से काटूंगा ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है, 2 से काटूंगा इसको 7 बार कट जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटूंगा ये 3 बार कट जाएगा। 3 चौके 12 अनुपात 16 दूनी 32 अनुपात 7 या 21, ये इनके बीच का रेशियो आ गया उस किराए को देने का, ठीक है। टोटल पैसा देना है 5,880 रुपए, सबका अलग अलग बताना। तो कितना बैठ रहा है टोटल देख लेते हैं, पार्ट कितने बैठ रहे हैं, 2 1 3 3 2 5 की 5 2 3 5 5 और 1 6, यानी 65 बैठ रहा है। सबका अलग अलग बताना, तो एक इकाई की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। कितनी बार काट सकते हैं भाई, 65 से 13 पंजे 65, 5 से काटो पहले, तो एक काम करना पड़ेगा, 13 चौके 52 और यहाँ से बचेंगे 13 चौके 52, ठीक है, 6 बच रहे, ये कटेगा भी नहीं, 13 से तो जा भी नहीं रहा ऊपर वाला, 5,880 ये सही जोड़ा हमने भाई, 1 2 2 3 5, ठीक है, 2 3 5 और 1 6, 3 चौके 12, 16 दूनी 32 कहाँ से आ गई, 16 का 16 ही है ना, हाँ ये थोड़ा मिस्टेक होगी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी उसके लिए, है ना। यहाँ पे 16 ही बचेगा तो 16 का 16 रखेंगे। अब 16, अब कितनी इकाई बैठ रही है, 1 और 6 7, 7 और 2 9 हो जाएगा, ठीक है, और 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी 49 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे काटना है, काट सकते हैं क्या इसको, इससे भाई कितनी बार कट जाएगा तुम्हारा, 7 से काटूंगा 7 बार चला जाएगा, 7 से काटूंगा तो कितनी बार, 7 8 56, यहाँ से बचेंगे 2, 7 चौका 28 हो जाएगा, 1 0 ऐसे आ जाएगी, 7 से काटोगे ये कट जाएगा 12 बार, 120 आ जाएगा। एक इकाई की वैल्यू आई 120, सबकी अलग अलग निकालूंगा तो इसकी 120 गुणा 12 में करूंगा तो कितना आता है भाई, 1440 रुपए, तो इसको देने पड़ेंगे, ठीक है। 12 की इसमें गुणा करेंगे 16 में तो कितना आएगा, देखो 0, 16 दूनी 32 का 2 हासिल गए कितने 3, और 16 एकम 16 3 19, यानी 1920 रुपए इसको देना पड़ेगा। इसका और निकाल लेते हैं, 1 0 तो 1 0 ऐसी के ऐसी, 21 दूनी 42 का 2 हासिल गए 4, और 21 एकम 21, 21 और 4 कितना था 45, 4,520 रुपए उसको देने पड़ेंगे। सही निकाला, 1 0 ऐसी के ऐसी, 12 एकम 12 का 2 हासिल गया 1, और 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 21 एकम 21 आता, ठीक है। 12 की 0 की 0 ऐसी, ठीक है, 12 एकम 12 का 2 हासिल गया 1, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, यानी 2,520 रुपए उसको देना पड़ेगा। अलग अलग किराया निकाला जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सुनो भी क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ABC मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं और इनके आरंभ में पूंजियों का अनुपात दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, ठीक है, में है। 4 महीने बाद भी अपनी आधी पूंजी ले लेता है और वर्ष के अंत में 41,500 के कुल लाभ में से सी का हमको प्रॉफिट बताना है। सुनो जरा, 3 दोस्त आए A, B और C। इन्होंने जो अपनी पूंजी लगाई वो लगाई है, इन्होंने अपनी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में इन्होंने अपनी पूंजियां लगाई है, 1/5 के अनुपात में, ठीक है। अब सुनो जी, यहाँ जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है हमको फ्रैक्शन में, यानी भिन्न के रूप में। अब इसको चेंज करना तुमको आता है, कैसे करते हैं, पहले लोगे सबका एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है 30, एलसीएम आ रहा है 5 या 15 दूनी 30, ठीक है। 2 से कितनी बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा, यानी 15 अनुपात 3 से कितनी बार जाएगा 10 बार, यानी अनुपात 5 से कितनी बार जाएगा 6। ये इनकी पूंजियों के सही से रेशियो निकाल लिए हमने,
ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि भाई जो बी है उसने कितने महीने बाद, कह रहा कि 4 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है और 1 साल बाद जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ इनको 41,500 का, और उसमें सी का हमको पार्ट बताना है। तो सुनो जरा, अगर बी अपनी 4 महीने बाद पूंजी निकाल रहा है, यहाँ पे देखना है जरा, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। अगर 4 महीने बाद पूंजी निकाल रहा है तो इसका मतलब है कि 4 महीने तक तो इसने 10 रुपए लगाए रखे, है ना। और ए और सी ने तो कोई छेड़खानी अपने पूंजी के साथ करी नहीं, यानी इन्होंने तो अपने पूरे 12 महीने के लिए लगा के रखे हैं, ठीक है। 4 महीने बाद इसने क्या करा, अपनी आधी पूंजी ले ली, 10 पूंजी लगाई, आधी ले ली, तो इसका मतलब कितना बचा, 5 बची। बचे हुए कितने महीने उसके पास, 8 महीने और बचे हुए हैं, ठीक है। और रेशियो निकाल लेंगे, सबका अलग अलग रेशियो निकल जाएगा। सुनो जरा, 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा, 180, 15 और 12 की गुणा करते हैं तो 180 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी टोटल पूंजी बैटरी है 4 दाम 40, यहाँ पे पूंजी बैटरी है 8 दाम 8 पंजे 40, ये भी 40 और 40, टोटल पूंजी बैटरी है 40 40 कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। अनुपात इस टाइप के क्वेश्चन करे हमने, और 12 6 72, सी की पूंजी बैटरी 72, 72, ठीक है। कितने से काट सकते हैं इसको, काम करो 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 4 चौक 16, यहाँ से बचेंगे 2, 4 पंजे 20, अनुपात 4 से काटोगे 20 बार कट जाएगा, 4 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 18 बार कट जाएगा, यानी 45 20 और 18 इनके रेशियो आ जाएंगे। इनके बांटना है 41,500 रुपये, इनमें आपस में बांटने हैं, तो कितना आ रहा है भाई, 8 5 13 का 3 हासिल गया, 1 और 1 2 2 और 2 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8, यानी 83 के आसपास बैठ रहा है, ठीक है। कितने से कट जाएगा, ये तुम्हारा कट जाएगा 5 या 15 और 8 पंजे 40, यानी ये कट जाएगा तुम्हारा 5 बार, 500 आ जाएगा, ठीक है। इनटू हमसे पूछा सी का पार्ट, तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 18 है, तो 18 से गुणा कर देंगे, 18 पंजे कितना हो जाएगा भाई 90, 1 2, यानी 9,000 रुपये सी का प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सुनो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के, ए बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई, यानी धन लगाया, ठीक है। और 3 महीने बाद ए ने तो अपनी 1/4 पूंजी वापस ले ली और बी ने अपनी 1/5 पूंजी वापस ले ली, ठीक है। आरंभ होने के 10 महीने के बाद इनको 60,800 रुपये का लाभ होता है, प्रत्येक का भाग बताना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ठीक है, कल कर चुके हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, संख्याएं भी शायद चेंज नहीं करी है, तो ये तुम्हारा काम है आज, ठीक है। आज इसका काम तुम्हारा ये है कि इसको तुम खुद लगाओगे, क्योंकि बिल्कुल सेम करा चुके हैं तो कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट पढ़ना क्वेश्चन नंबर 6। सुनो, ए और बी ने क्रम से 50,000 रुपये और 60,000 रुपये लगा करके एक व्यापार आरंभ कर दिया, ठीक है। ए को व्यापार देखने, प्रबंध करने और उसको देखभाल करने के लिए मतलब 12.5% प्रॉफिट में से दिया जाता, 12.5% ए को मिलेगा, ठीक है। तथा शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि 8,800 के कुल लाभ हो तो प्रत्येक का भाग बताना है। एक अच्छा क्वेश्चन अब आया है, सुनो जरा। ए और बी दो दोस्त हैं, इसने 50,000 रुपये लगाए हैं पूंजी में और इसने लगाए हैं 60,000 रुपये, ठीक है। दोनों ने अलग अलग पैसा लगाया, ठीक है। हमसे कह रहा है कि टोटल जो प्रॉफिट होगा ए को देखभाली करने के लिए उसका 12.5% दिया जाएगा। टोटल प्रॉफिट हुआ इनको 8,800 रुपये का प्रॉफिट हुआ टोटल, ठीक है। उसका 12.5% ए को मिलेगा, तो पहले 12.5% निकाल लेते हैं। 12.5% का मतलब कितना होता है, 25 का आधा, यानी 25/2%, है ना। 25/2% को कहाँ लिख दूंगा, नीचे 100 में लिख देते हैं, है ना। अब ये सब चीजें परसेंटेज में सीखी है तो इसलिए डाइट करेंगे यहाँ पर। अब सुनो जरा, 2 0 से 2 0 काट दूंगा, 2 से काटूंगा ये 44 बार कट जाएगा। 25 चौक के 100 की 0 हासिल गए 10 और 25 चौक के 100 और 10 कितना हो जाता है 110, यानी 1100 रुपये तो उसको ए को उसकी देखभाली करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। बचा कितना, 8800 रुपये, 8,800 रुपये में से 1100 रुपये माइनस कर दो कि तुम कह रहे हो 7,700 रुपये बचा। अब 7,700 रुपये उनकी पूंजी के अनुपात के हिसाब से बटेगा। सुनो, टाइम की तो कोई बाउंडेशन नहीं है क्योंकि दोनों साथ आए, दोनों ने 7 तक पैसा लगाया। 4 0 से 4 0 कैंसिल कर देंगे, यानी 5:6 के अनुपात में पैसा बटेगा। टोटल कितना बैठ रहा है, 5 और 6 11, यानी ये 11 के बराबर आ जाएगा। 11 से काटो कितने में कट जाएगा 700, ठीक है। 7 की गुणा इसमें करोगे 7 पंजे 35, यानी ये आ जाएगा 3500 और इसमें गुणा करोगे 7 6 42, यानी इसका आ जाएगा 4200, ठीक है। प्रत्येक को मिलने वाला प्रॉफिट पूछा है तो 3500 रुपये तो ए को तो यहाँ मिलने हैं, यहीं का आंसर नहीं आया। सुनो, यहीं तो गलती हो जाएगी भाई, 3500 रुपये तो उसको पूंजी के हिसाब से मिल रहे हैं और प्लस 1100 रुपये उसको देखभाली के भी तो मिल रहे हैं ना बिजनेस के, तो 1100 रुपये इसके जोड़ देंगे तो टोटल इसको मिलेंगे 4600 रुपये। इसको कितने मिलेंगे, इसको मिलेंगे 4600 रुपये और इसको मिलेंगे 4200 रुपये। ये 2 आंसर है यहाँ पे। बस इतना सा ही थोड़ा सा छोटा सा काम है कि उसको भी देख जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कह रहा है भाई, ए और बी ने एक व्यापार क्रम से 10,000 रुपये और 40,000 रुपये लगा करके स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बी को व्यापार की देखभाली के लिए 1,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, ठीक है।
और प्रत्येक पूंजी पर उसको 5% प्रतिवर्ष की दर के ब्याज पर भुगतान करने के बाद, यानी उनकी पूंजी के हिसाब से उनको 5% का ब्याज भी मिलता है, ठीक है, और करने के बाद वार्षिक लाभ को साझेदारी की पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है और 40,000 रुपये के वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का भाग कितना है। एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा ज़्यादा रखा तो मजा आने वाला करने में। सुनो जरा भाई, इस टाइप के क्वेश्चनों को करने में ज़्यादा ना तो सोचो ना ज़्यादा डरो, ठीक है। सिंपल सी चीज बात मैं तुमको बताता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ ऐसे ऐसे करते चले जाओ, ज्यादा कुछ नहीं होना, कुछ डर खत्म हो जाएगा। एक टाइम बाद देखो क्वेश्चन घूम के वहीं आगे जहां तुमको नॉलेज है। सुनो देखो, मैं भी वही करता हूँ। ए और बी दो दोस्त हैं, ठीक है। इसने शुरू में लगाया 10,000 रुपये लगा दिया, है ना, और इसने लगा दिया 40,000 रुपये। लेकिन शुरुआत में पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, क्योंकि एक बार थोड़ा पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है क्या करना है मुझे, ठीक है। इसने क्या लगाया, इसने 10,000 रुपये लगाए, इसने 40,000 रुपये लगाए, ठीक है। कह रहा है कि भाई बी को तो 1,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से देखभाली के रूप में मिलते हैं। अगर इसको 1,000 रुपये एक महीने के मिलने हैं, ठीक है, और साल का प्रॉफिट बांटेंगे, तो इसका मतलब है कि ये 12 महीने तक करेगा, तो यानी इसका मतलब है 12,000 रुपये उसको सिर्फ देखभाली के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। अब सुनो जरा, अब ये जो देखभाली के रूप में मिल रहा है ना, ये मिलेगा प्रॉफिट में से ही, क्योंकि भाई पूंजी लगाई और उसी में से इनको बांटना चालू कर देंगे, तो फिर क्या बिजनेस कर रहे हो तुम, है ना भाई। जो प्रॉफिट आएगा उसमें से तो बांटोगे, जब भी तो बिजनेस कहलाओगे, बिजनेसमैन कहलाओगे। तो सुनो, प्रॉफिट में से इन्होंने बांटा 12,000 रुपये, उसको देखभाली के रूप में मिल गए। हमसे कह रहा है कि 5% इनकी पूंजियों के ऊपर ब्याज भी मिलता है। ये इनकी गलत बात है भाई, अपनी पूंजी में 5% का ब्याज ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं, आपस में ही ले रहे हैं, ठीक है। अपनी पूंजी में 5% का ब्याज ले रहे हैं। इसका अगर मैं इसका 5% निकालूंगा तो ये हो जाएगा 500 रुपये, और इसका 5% निकालूंगा तो इसका हो जाएगा 2,000 रुपये, है ना। अब क्या मुझे परसेंटेज निकाल के दिखानी पड़ेगी भाई, थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं ना, वही तो चीज मैं बता रहा हूँ भाई, पहले पूरे जब तो बता रहा हूँ। अब दूसरों को कंपीट कैसे करोगे, ऐसे तो करोगे। सुनो, अब 40,000 का 5% तुम निकाल के चेक करना 2,000 आएगा, और 10,000 का 5% तुम निकाल के चेक करना 500 आएगा, ठीक है। ये चीजें डायरेक्ट करनी पड़ेंगी, तुमको भी करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं कि भाई मैं इसको यहाँ बताना चाहिए, इतनी देर में बोल रहा हूँ, इतनी देर में साथ में करके भी दिखाता, बस मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि तुमको ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो जरा, अब कह रहा है कि भाई लास्ट में इनको साल में प्रॉफिट हुआ था 40,000 का, ठीक है। उनको उनके पूंजी के हिसाब से प्रत्येक का प्रॉफिट बताना है। सुनो जरा, 40,000 का प्रॉफिट हुआ, इन्होंने इसमें पहले ही अपना हिस्सा बता दिया कि 12,000 तो उसको देखभाली का मिलेगा, प्लस 2,000 रुपये 5% के हिसाब से इसको देना पड़ेगा, और 500 रुपये इस 5% के हिसाब से इसको देना पड़ेगा। 12 2 14 और कितना बैठेगा 14,500, यानी 14,500 रुपये इसमें से पहले निकाल दो। प्रॉफिट में से 14,500 का हिसाब खत्म करो पहले, तो कितना बचेगा 25,500 रुपये। कितना बच रहा है 25,500। अब जो बचा है उसको बांटेंगे हम किस हिसाब से, हमारी पूंजियों के हिसाब से। तो इन्होंने पूंजी लगाई है 10,000 और 40,000। अनुपात निकालूंगा, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी 1:4 के अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई है, ठीक है। इनकी पूंजी के अनुपात में देखता हूँ 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। 5 से काटूंगा कितना कट जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5 5 5 25 और 5 एकम 5 यानी 5100, ठीक है। अब देखो 5100 की गुणा अनुपात में करेंगे, 5100 एकम 5100 यानी 5100, तो इसको यहां मिलेंगे फिर, ठीक है। दूसरे वाले की बात कर लेते हैं, 5100 की गुणा करेंगे 4 में तो कितना आएगा, देखो 1 2 0 तो ऐसी और 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी 20,400 रुपये इसको मिलेंगे। अब हमें बताना प्रत्येक का भाग कितना, प्रत्येक का कितना मिलेगा। सुनो, 5100 यहाँ 500 यहाँ, तो इसको तो मिलेंगे 5600, यानी 5,600 रुपये तो इसको मिलेंगे ए को। अब बी की बात करते हैं, देखो 2,000 रुपये 5% का ब्याज, 20,400 रुपये जो उनकी पूंजी के हिसाब से बटा है, प्लस 12,000 रुपये उसको उसकी देखभाली का भी मिलेगा, 12,000 रुपये उसको देखभाली का मिलेगा। तो 12 20 32 और 2 34, यानी 34,400 रुपये इसको मिलेगा। यानी दोनों अलग अलग हम निकाल लिए, और अच्छा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सुनो भाई क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक व्यापार स्टार्ट करते हैं। ए अकेला ही 4.5 लाख रुपए, यानी कि 4,50,000 रुपये पूंजी निवेश कर देता है और शर्त लगाता है कि आधी पूंजी पर बी उसे 10% का ब्याज देगा। 10% का ब्याज देगा, यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी ने उससे आधी पूंजी उधार ली है ब्याज पे। सुनो जरा, क्वेश्चन ने ये कहा है कि ए और बी, मैं जितना भी मैंने पढ़ा उतना मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ए और बी दो दोस्त हैं। ए ने अकेले ही 4.5 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है, और कह दिया कि भाई आधी पूंजी पे तू मुझे 10% का ब्याज देगा। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ कि उसने बी को आधी पूंजी का मतलब कितना हुआ 22.5 लाख, यानी 2,25,000, है ना, 2,25,000 के आसपास उसने उसको क्या कह दिया, उधार दिए 10% के ब्याज पर। यानी हम कहते हैं 4,50,000 रुपये ए ने दिए टोटल पूंजी, उसका आधा तो इसका हिस्सा हो जाएगा, 2 लाख कितना हो जाएगा 25,000, और 2,25,000 इसका हो जाएगा, ठीक है। 10% के ब्याज पर दे दिया, है ना, ब्याज ले रहा था नहीं, उसका हिस्सा हो गया वो 2,25,000, 2,25,000
एक जीरो काट देंगे, ठीक है ठीक है। आगे क्वेश्चन ने देखो क्या कह रहा है, 2,25,000 हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, 2,25,000, ये कितना 4,50,000, ठीक है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा है भाई। क्वेश्चन एक सेकेंड, 1 2 3 4 0, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इस पूंजी में 10% ब्याज देगा, ठीक है, यदि दोनों के लाभ बराबर बांटे जाएंगे। सही बात है, पूंजी दोनों की बराबर हो गई तो लाभ बराबर बांट दिए जाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है लाभ बराबर बांटे जाएंगे तो लाभ में बांटे वाले बी को निरीक्षण के लिए 1,200 रुपये प्रति माह भी दिया जाएगा। सुनो जरा, कुल प्रॉफिट में से बी को क्या है, हर महीने 1,200 रुपये दिए जाएंगे, हर महीने 1,200 रुपये दिए जाएंगे। आगे हमसे कह रहा है यदि वर्ष के अंत में, यानी 1 साल की बात कर रहा है, बी की आय ए की आय से आधी है तो कुल वार्षिक लाभ कितना है। सुनो, इसको करने का एक मतलब भाई आसान तरीका नहीं है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी बड़ी दे रखी है। सुनो जरा, 1 साल तक चला और इसको हर महीने, पहले तो बी का देख रहे हैं, हर महीने 1,200 रुपये मिल रहे हैं, यानी 12 महीने तक इसको 1,200 रुपये मिलेंगे टोटल। इसको 12 का इसको कितना होता है, 14,400 रुपये, है ना। यानी 1 साल में इसको 14,400 रुपये सिर्फ देखभाली के लिए मिलेंगे बी को, ठीक है। आगे हम चलते हैं, सुनो जरा, हमने इसमें कुछ मानना पड़ेगा। हमने मान लिया प्रॉफिट जो हुआ वो X रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, X रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब X रुपए के प्रॉफिट में से 14,400 रुपये तो निकालने पड़ेंगे बी के, जो उसकी देखभाली के हैं, यानी इसमें से माइनस कर देंगे 14,400 रुपये, उसको कम कर देंगे। अब ये प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट बचा, ठीक है। इस प्रॉफिट को वो आधा आधा बांट लेंगे, है ना। कैसे बांट लेंगे, आधा आधा बांट लेंगे, यानी कि इस प्रॉफिट में से X माइनस 14,400 में से आधा तो ए का हिस्सा हो जाएगा, और X माइनस 14,400 में से 14,400, एक सेकेंड, 14,400 में से बी का हिस्सा हो जाएगा, 2 हिस्से हो जाएंगे, आधा आधा हो गया, ठीक है। अब सुनो जरा, अब कंडीशन के हिसाब से चलते हैं, कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। प्लस 14,000 ये ए का हिस्सा हो गया, ये बी का हिस्सा हो गया, अभी हमने बराबर नहीं करे अभी ना। अब सुनो, ये बी का हिस्सा प्लस 14,400 रुपये उसको अलग से मिलेंगे, 14,400 रुपये उसको अलग से मिलेंगे जो देखभाली के है ना। ये तो प्रॉफिट आधा आधा हुआ है ना, प्रॉफिट आधा आधा कर लिया, और 14,400 रुपये बी का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। अब एक कंडीशन और दे रखी है कि बी जो है ए को उसको ब्याज के रूप में 10% देगा। अब जितनी उसने उससे उधार लिए उसने 2,25,000, 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 22,500 आ जाएगी, है ना। 10% कितनी आ जाएगी, 22,500 आ जाएगी। बी अपनी जेब से देगा उसको, है ना, ये प्रॉफिट में से नहीं बटेगा, वो उसको पैसा वो बी को अपनी जेब से देना पड़ेगा, यानी उसके कुल आय में से उसको 22,500 रुपये किसको देने पड़ेंगे, उस ए को देने पड़ेंगे, यानी इधर से कम हो जाएंगे और इधर जुड़ जाएंगे, कितने रुपए, 22,500 रुपये जुड़ जाएंगे, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, यहाँ एलसीएम लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45,000, ये हो जाएगा 45,000, ठीक है, प्लस X माइनस 14,400, X माइनस 14,400 बट्टे में आ जाएगा 2, और सुनो जरा X तो ऐसे रहने दो, ठीक है। बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस आएगा, ठीक है। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ बचेगा 4 में से 4 गया 0, और 4 में से 1 गया तो 3, यानी 30,600 तो इसका आ गया बट्टे में 2, ठीक है। इसको इतने की आय हुई, ठीक है। अब इसकी आय देख लेते हैं, इसकी आय कह रहा है वो भाई क्या हो जाएगा, इसमें देखो यहाँ पे पहले इसको करोगे X माइनस 14,400 तो ऐसे रहने दो, बट्टे में 2 भी ऐसे रहने दो, ठीक है। प्लस माइनस बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस की वैल्यू आएगी, ठीक है। माइनस का सुनो, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1, और 2 में से 4 नहीं जा सकते तो 22 में से 14 घटाओगे तो कितना बचेगा 8, ठीक है। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे 1 मान के, तो ये हो जाएगा X माइनस 14,400 माइनस का इसके दोनों का होगा तो 2 0 ऐसे ही जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, है ना। ये हो जाएगा X माइनस, दोनों को जोड़ देंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0, 4 और 2 6, 6 4 10 की 0 हासिल गया 1, और ये हो जाएगा 3, है ना। और इसका कितना आएगा बट्टे में 2, जो एलसीएम वाला है, ठीक है। यानी इसकी आए X प्लस 30,600 बट्टे 2, इसकी आए X माइनस 30,600 बट्टे 2। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कंडीशन कही है कि बी की आय ए की आय की आधी है, बी की आय ए की आय की क्या है भाई, आधी है, यानी ये आधी है इसकी आय के, बी की आय की बी की आय से ए की आय जो है आधी है, ठीक है। यानी ये इसका आधा इसके बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है बस। इस क्वेश्चन में इतना ऐसा ही काम था। और सुनो जरा, ये इसको एक काम करो, इसके बराबर है तो इस 2 से इस 2 को काट दो, चलो काट दिया। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, X प्लस 30,600 बराबर इस 2 के ऊपर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2
एक्स माइनस इस 2 की इसमें गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 जीरो, तो ऐसी ऐसी 2 छिक्के 12, जीरो है तो 12 लिख दूंगा और 2 तिया 6, ठीक है। एक्स को उठा करके उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स बराबर, इसको माइनस का रहेगा प्लस का हो जाएगा 30,600 में 61,200 जोड़ना है। सुनो 0 0 6 और 2 कितना हो जाता है 8, 0 और 1 कितना हो जाएगा 1 और 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, यानी 91,800 का टोटल प्रॉफिट हुआ था। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं भाई क्या कह रहा है। ABC एक व्यापार क्रम से 12,000, 15,000 रुपए और 18,000 रुपए लगा करके शुरू करते हैं, ठीक है। व्यापार का प्रबंध देखने के लिए A को वार्षिक लाभ का 25% दिया जाता है और शेष लाभ को ABC में उनकी पूंजी के अनुपात के हिसाब से बांट दिया जाएगा। यदि वर्ष के अंत में A को B और C के मिलने वाली कुल राशि से 1,000 रुपए कम मिलते हैं तो उस वर्ष का लाभ ज्ञात करना है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, स्टैंडर्ड अच्छा लग रहा है। सुनो जरा, 3 दोस्त हैं A, B और C, 3 व्यक्ति हैं A, B, C। इन्होंने जो पूंजी लगाई है, A ने लगाई 12,000, B ने लगाई 15,000, C ने लगाई 18,000। इसने लगाई है 12,000 रुपये, इसने लगाई है 15,000 रुपये और इसने लगाई है 18,000 रुपये। अभी तक सिर्फ कुछ नहीं करा, अभी तक पूंजी लिख ली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि A को कुल वार्षिक लाभ का 25% दिया जाएगा। सुनो जरा, हमने मान लिया भाई लास्ट में 100% प्रॉफिट होगा, 100% प्रॉफिट होगा, 100 में से 25% तो इसको दे देंगे। चलो ठीक है, दे दिया, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देख लो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, को दिया जाता है और शेष लाभ को ABC में उनके अनुपात के हिसाब से बांट दिया जाएगा। अनुपात निकालते हैं, पूंजी का अनुपात निकालूंगा तो जाना क्या आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 से काटूंगा 3 चौके 12 अनुपात 3 पंजे 15 अनुपात और 3 छिंग 18, 4 5 6 इनका अनुपात आ जाएगा। इस अनुपात में शेष बचा हुआ प्रॉफिट बटेगा। शेष कितना, सुनो 100 में से 25% तो इसको दे दिया, कितना बचेगा भाई 75% बचेगा, 75% ही तो बचेगा प्रॉफिट अब, है ना। अब उसको इस अनुपात में बांटना भी है, 4 5 9 9 6 15, यानी ये 15 के बराबर आ जाएगा। 15 से काटूंगा कितने बार चला जाएगा 5 बार, यानी 5 चौक 20% तो इसको अभी और मिलेगा, 5 पंजे 25% B को मिलेगा और 5 छिंग 30% C को मिलेगा, ठीक है। ये अलग अलग प्रॉफिट इनके हो गए कि इतने के प्रॉफिट में बटेगा पैसा। हमें प्रॉफिट नहीं दिया था, हमें वो प्रॉफिट निकालना है। सुनो जरा, मैं देख पा रहा हूं इसको 25% तो देखभाली के रूप में, 20% इसकी लागत के हिसाब से टोटल मिल रहा है इसको 45%, है ना। 25% इसको मिल रहा है और 30% इसको मिल रहा है। हमसे क्वेश्चन में बस एक कंडीशन बोल दी है कि A को मिलने वाला कुल पैसा B और C को कुल मिलने वाले पैसे से 1,000 रुपये कम है। यानी मैं देख पा रहा हूं इनको तो मिल रहा है 45% और इन दोनों को मिला करके मिल रहा है 55%, है ना। कितना मिल रहा है 55%, तो यहाँ पर परसेंटेज में देख पा रहा हूँ 10% कम मिल रहा है ना। और ये 10% क्वेश्चन में कहा है कि ये जो 10% है तुम्हारा 1,000 के बराबर है, इंटू 100% का मतलब है 100 से गुणा कर दोगे। सुनो सॉल्व कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। बस छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन समझने वाली चीज थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखो भाई क्या कह रहा है। 3 साझेदार ABC एक व्यापार करते हैं। एक प्रबंधक तथा B सहायक प्रबंधक के रूप में 10% और 5% निकाल लेते हैं, ठीक है। शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाएगा और इस व्यापार में A तथा B की कुल पूंजी 70,000 रुपये, नहीं 7 लाख और B की पूंजी 6 लाख रुपए है। यदि B का कुल लाभ 35% है तो C की पूंजी क्या, C कहाँ से आ गया। अच्छा 3 व्यापारी भाई, तीन व्यापारी ABC। सुनो जरा, तो क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हमने 3 दोस्त मान लिए, फिर से ABC 3 दोस्त है, ठीक है। इसने पूंजी लगाई है 7 लाख की, 1 2 3 4 5, और इसने पूंजी लगाई है 6 लाख की। इन्होंने पूंजी लगा दी इतनी, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे जब भी ज्यादा मजा आता। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन ने कहा था कि A को प्रबंधक के रूप में और B को सहायक प्रबंधक के रूप में, A को मिलता 10%, B को मिलता है 5%, है ना। यानी 10% इसको मिलेगा कुल प्रॉफिट में से, प्रॉफिट नहीं दे रखा तो परसेंटेज में मान लेंगे, इसको 5% मिलेगा, ठीक है, 5% मिलेगा। आगे क्वेश्चन में कहा है यदि B को 35% यानी कुल लाभ में से 35% मिलता है। सुनो, यानी लास्ट की बात कर रहा है वो। अगर मुझे एक बात बताओ, कुल लास्ट में जाकर के B को 35% मिल रहा है कुल लाभ में से, है ना। 100% लाभ होता है, कुछ भी चीज 100% होती है अपने आप में। 100% में 35% मिलेगा, इसको मिलेगा, है ना। 5% पहले मिल चुका है तो कितना बच रहा है इसका, 30% इसका बच रहा है अभी।
30% ही तो बच रहा है अब भाई, 5% तो पहले ले चुका है ये प्रॉफिट का ही, तो कितना बच रहा है इसका, 30% बच रहा है। सुनो बस यही खेलता जो भी था। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, क्या सोच के बताओगे कि 30% कितने, इसको एक काम करो, इसको कितने से करो, अनुपात निकाल लो, 5 0 से 5 0 काट दो, यानी 7:6 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ 30% निकालने के लिए इनको करना बराबर। ठीक है, अब यहां पे देखो इस 6 की वैल्यू 30% और कितने की गुणा करनी पड़ेगी, तुम कह रहे हो 5 की, 5 की गुणा करने से काम बन जाएगा। जब 5 की गुणा इसमें करी तो 5 की गुणा इसमें भी करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा, 35% आ जाएगा, 35% आ जाएगा भाई। ठीक है, अब टोटल जोड़ते हैं तो इसको देखो 10% तो मैनेजर के रूप में, यानी टोटल, और 35% प्रॉफिट के रूप में, यानी टोटल इसका हो गया 45% कमीशन लाभ में से, है ना। और देखो 5% इसको सहायक मैनेजर के रूप में, है ना, और 30% इसको लागत के हिसाब से, यानी इसका हो गया 35%। अब बचा हमारे पास सी। अब सी को कितना मिल रहा है, सुनो 45 तो ये ले गए, 35 ये ले गए, टोटल हो गया 80% तो ये ले जा चुके हैं, यानी इसका बचा 20% प्रॉफिट। कितना बच रहा है, 20% प्रॉफिट बच रहा है। अब इसने ना तो सहायक बनाए, ना कोई मैनेजर बना, ना कुछ असिस्टेंट बना, कुछ भी नहीं बना, यानी बीच में इसको कोई कमीशन नहीं मिली है। अब सुनो जरा, ये परसेंटेज में आने के लिए तुमने कितने से मल्टीप्लाई करी है, 5 से। इसको 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज पता है, लागत नहीं पता, तो क्या करेंगे 5 से जब इसको तुम डिवाइड करोगे, 5 डिवाइड बाई 5 तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 7, 6 और 4 अनुपात आ जाएंगे। ये लाख में तो ये भी लाख हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी 4 लाख रुपए सी की लागत आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखना इसको।